राम राम नमस्कार आप सभी को। दोस्तों ये तो सभी बताते हैं कि किचन कौन सी दिशा में होना चाहिए, लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सभी 16 दिशाओं में से किस दिशा का किचन आपके लिए किस तरह के सकारात्मक और नकारात्मक फल आपको देता है। तो आपका किचन किस दिशा में है और किस तरह के आपको फल देने वाला है, ये आज के वीडियो में आप जान सकते हैं। घरों के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, लंच डिब्बा सर्विस प्रोवाइड करने वाले या कुकिंग क्लास चलाने वालों के लिए भी किस दिशा में कैसा किचन बनाना सूटेबल होता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में सभी दिशाओं की ज्योतिष और वास्तु रेमेडीज भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा मेरी कोशिश रहेगी मेडिकल वास्तु रिलेटेड फलित भी इस वीडियो में कवर कर सकूं। इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और क्योंकि आजकल 90% घरों के किचन में कुछ सिर्फ गलतियां देखने को कॉमनली मिलती ही हैं, इसीलिए वीडियो के अंत में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ और उपाय भी आपको शेयर करने वाला हूँ, उन्हें आप फ्यूचर के लिए आप नोट करके रख लेंगे तो आप ही के लिए फ्रूटफुल होगा। और ये भी जानेंगे कि वो कौन सी दिशाएं होती हैं जहां से किचन को परमानेंटली शिफ्ट कर देना ही अच्छा होता है, रादर देन उपाय, रेमेडीज या बैलेंसिंग करके उसको दोषों को दूर करने के लिए। एक बात और दोस्तों, चाहे किचन का वास्तु हो या कैसी भी प्रॉपर्टी का वास्तु हो, तो आप अपने आप से अनएक्यूरेट मेजरमेंट या मैप बना करके किसी भी मोबाइल कंपास या नॉर्मल कंपास से डिग्री निकाल करके खुद अपने ही डॉक्टर बन के अपना ऑपरेशन करने की प्लीज गलती मत करिएगा। इसके लिए वास्तु ओरिएंटेड आर्किटेक्ट होते हैं जो कि प्रॉपर गूगल अर्थ प्रो से डिग्री निकालते हैं आपकी प्रॉपर्टी की, और घर के हर ऑब्जेक्ट को भी मेजरमेंट करते हैं और सारे घर के जितने भी हिस्से होते हैं इनका प्रॉपर ग्रेडेड मैप तैयार करके डिग्री निकाल करके फिर वास्तु के लिए एक फिक्स मैप आपको प्रोवाइड करते हैं। इसकी एक्यूरेसी अगर नहीं सही होगी तो आपका वास्तु गलत हो जाएगा, जिस वजह से फायदे की जगह नुकसान होगा। फिर आप वास्तु विद्या पे भी जो है विश्वास खो देते हैं कि भैया हमने तो कराया तो कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, जितना ज़्यादा आपका डिग्री और मैप एक्यूरेट होगा उतना ही आपका वास्तु सटीक बैठेगा। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ किचन के वास्तु की, तो यहाँ मेरा मतलब होता है किचन में उपयोग होने वाले हीटिंग एलिमेंट, जैसे गैस चूल्हा, गैस स्टोव, बर्नर, हॉब, इंडक्शन, टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन एक्सेट्रा। एक बात और दोस्तों, कुछ लोगों में भ्रांति है कि माइक्रोवेव एक चर्निंग एलिमेंट होता है क्योंकि उसके अंदर का प्लेटफॉर्म जो है रोटेट होकर घूमता है जब वो चलता है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रोवेव एक हीटिंग एलिमेंट की ही श्रेणी में आता है, क्योंकि ऐसे तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उनके अंदर कोई ना कोई छोटी सी बेरिंग, घरारी, कोई घिर्रियाँ या फिर कोई ना कोई घूमने वाला स्पेयर पार्ट जरूर होता है। तो ऐसे तो सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है चर्निंग एलिमेंट में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में माइक्रोवेव एक हीटिंग एलिमेंट ही होता है और उसे चरनी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा चर्चित उत्तर पूर्व दिशा के किचन से। दोस्तों, ये वो दिशा होती है जहां पर्सनली मैं सलाह देता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में किसी को भी किचन नहीं बनाना चाहिए। हालांकि बहुत ही ज्यादा मजबूरी हो कि किसी भी तरह से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं और शिफ्ट करने के, तो आप उपाय की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से किचन को शिफ्ट करना ही बेस्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर पूर्व का एक किचन बीमारियां, गृह कलेश, पैसे की बर्बादी, घर से दवाइयों का बंद ना होना, परिवार में किसी एक या एक से ज्यादा महिला को हमेशा किसी न किसी एक बीमारी से ग्रसित रहना, डिवाइन विजडम से कनेक्ट होने में रुकावट देता है। ये इसके अलावा ऐसे घरों में तनाव, अवसाद, बीमारियां, दवाइयों पे खर्चे हमेशा बने ही रहते हैं। धन हानि, पैसे के ना टिकने की समस्या भी बनी रहती है। ऐसे घरों का संचित धन एक फिक्स अमाउंट से ऊपर जा नहीं पाता, फिर कम हो जाता है। ये दिशा क्लैरिटी ऑफ माइंड की भी होती है, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन, गलत डिसीजन भी हो सकते हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट का किचन हमारे आइडियाज, डिसीजन, इन्वेस्टमेंट और हमारे ब्रेन पर सीधा गलत असर डालता है। शुरुआत में तो लगता है कि हमने कोई सही आइडिया लिया है, सही डिसीजन पे सही स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे हमें पता चलता है कि हमारा डिसीजन गलत था, हम फेल हो गए और हमने घाटे का सौदा कर लिया। जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट का किचन होता है, ऐसे लोग थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये एक जो है हीटिंग एलिमेंट यहाँ पे आने की वजह से ये जगह जो है हमारे सर को रिप्रेजेंट करती है, तो दिमाग में ना थोड़ा गर्मी का मिजाज आ जाता है, जैसे जल्दी इरिटेट होना, गुस्सा हो जाना, झुंझला जाना, ट्रिगर हो जाना। ये सारी चीज़ें ऐसे घरों में देखने को मिलती है। ऐसे लोगों के घर के अंदर के अलावा घर के बाहर भी कोई ना कोई बहस, कहा सुनी, तू तू मैं जैसी स्थिति बनी ही रहती है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन हो तो करें क्या? देखिए, जैसा कि मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेस्ट तो रहता है कि आप साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है, तो टेम्परेरी बेसिस पे इसकी कुछ रेमेडीज होती है जो मैंने वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ, उन्हें आप कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट के किचन की कोई भी परमानेंट रेमेडी नहीं होती है, इसीलिए आप रेमेडी करने के बाद प्लान करते रहिए कि फ्यूचर में से कैसे सही जगह पे शिफ्ट करना है। अब बात करते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के किचन की। ये मेरी फेवरेट दिशा है
मैंने तकरीबन 20 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पे इस दिशा में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और टचवुड सभी आज तक सक्सेसफुल रहे हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का किचन घर की खुशियों को नज़र लगाकर उन्हें डिस्टर्ब करने का काम करता है। साथ ही घर के किसी एक या एक से ज़्यादा मेंबर के अंदर एक अजीब सी थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि दुनिया की सारी खुशहाली पैसे में ही बसी है और पैसे से ही खरीद के हम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आजकल तो सभी को ऐसा लगता है, लेकिन मामला यहाँ पे थोड़ा अलग है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का किचन होने से व्यक्ति जहाँ 2 रुपए खर्च करने चाहिए 5 रुपए खर्च करता है और फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाता। इम्पल्सिव बाइंग, ओवर शॉपिंग करना, ये सब इनके अंदर आदत बढ़ने लग जाती है। ऐसे लोग कहीं घूमने भी जाएंगे किसी मॉल पे तो बिल्कुल ओवर रईसों वाले मोड में आ जाएंगे। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी है, जिन चीज़ों के बिना भी काम चल सकता है, उन्हें भी खरीद लेंगे। और एक चीज़ उनके व्यापार में भी धीरे धीरे देखने को मिलती है कि ऐसे लोग ओवर स्टॉक करना या डीलरशिप से अपने जहाँ से भी उनकी रॉ मटेरियल परचेज होता है, जहाँ से भी उनकी बाइंग होती है, वहाँ से ओवर परचेजिंग करना भी शुरू कर देते हैं, चाहे भले उनका पैसा ही क्यों ना ब्लॉक हो रहा हो। और अगर इनका मंगल अशुभ हो गया तो भाई ऐसे लोगों के घरों में एक चीज़ देखने को मिलती है, ये कहीं घूमने जाएंगे, कहीं त्योहार में जाएंगे, कहीं शादी पार्टी में जाएंगे, कहीं इंजॉय या ट्रिप पर या पिकनिक पे भी जाएंगे, तो या तो जाने के पहले इनके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, तू मैं हो जाएगी, या वापस आने के बाद, इवन रास्ते में भी हो सकती है जाने आने में। ऐसे घरों में कहीं ट्रिप पे जब घूमने जाएंगे तो ज़्यादा पैसे खर्च करके संतुष्टि पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी मिलती नहीं है। और वापस आते वक्त या जाते वक्त कोई भी बहसबाजी या घर मनमुटाव या तो किसी और से या घर के आपस के लोग कर लेते हैं। चलिए अब जानते हैं पूर्व दिशा का किचन हमें किस तरह के रिजल्ट देता है। ये सरकार गवर्नमेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाली दिशा होती है। इसके अलावा ये हमारे कनेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करने वाली दिशा होती है। दोस्तों, मैंने ऐसा देखा है कि बहुत से लोग पूर्व दिशा में या ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सिर्फ इसलिए किचन बना लेते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना होता है कि खाना बनाते वक्त हमारी फेसिंग पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए, जो कि सही भी है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपना किचन ही उठा करके ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बना लें। पूर्व दिशा में रखा हुआ किचन चूल्हा, माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर, इंडक्शन 50-50 पॉजिटिव निगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि ऐसे लोग सरकार से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनके काम हो तो जाते हैं। जैसे कि जो लोग गवर्नमेंट वेंडर होते हैं, सरकारी ठेकेदार होते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सरकारी सिस्टम में कोई भी सप्लाई करने वाले या किसी भी तरह की सर्विस देने वाले होते हैं, तो उनके काम तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पैसे खिलाने पड़ते हैं। जी हाँ, पूर्व दिशा का किचन ये समस्या देता है और उनके काम हो जाते हैं और उसके बाद भी ये चीज़ इनकी रेगुलर प्रैक्टिस में भी आ सकती है। उनकी आदत सी बन जाती है पैसे खिला के काम कराने की, और उनका जुड़ाव भी फिर पैसे की वजह से ही होता है लोगों से। और अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या सरकारी एम्प्लॉय का किचन पूर्व दिशा में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर करप्शन चार्जेस या लीगल एलिगेशन लगने की भी संभावना होती है। लेकिन इसके दुष्प्रभावों को उपाय से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। वीडियो के अंत में आपको पता चल ही जाएंगे। अब जानते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बने हुए किचन के क्या फलित होते हैं। ये एक चर्निंग जोन होता है। दोस्तों, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में किचन का डिश वॉशर, वॉश बेसिन, सिंक तो बनाया जा सकता है जहाँ पे झूठे बर्तनों को धोया जाता है, लेकिन किचन का चूल्हा, गैस बर्नर, गैस स्टोव, हॉब, माइक्रोवेव ओवन, इंडक्शन, कुकटॉप, हीटर इसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसके अलावा मिक्सर ग्राइंडर, स्पाइस मोल्टर, पेसल, रैमर, आटा चक्की, ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गैस चूल्हा या कोई भी हीटिंग एलिमेंट रखना बिल्कुल मना होता है। इवन इस दिशा में रेड, मरून, ऑरेंज या कोई भी रेड फैमिली कलर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर के एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति को डायबिटीज़ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या खून से संबंधित कोई भी बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट को नहीं रखना चाहिए। आप डिश वॉशर रख सकते हैं, आप अपने सिंक बना सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी मिक्सर ग्राइंडर या रैमर भी रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ से हीटिंग एलिमेंट को शिफ्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसीलिए नहीं होती क्योंकि इसके ठीक बगल में साउथ ईस्ट और उसके आगे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन होता है, जो किचन में इस्तेमाल होने वाले हीटिंग एलिमेंट की बेस्ट प्लेस होती है। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट दिशा में रखे हुए गैस स्टोव, बर्नर, हॉब, माइक्रोवेव और अदर हीलिंग एलिमेंट हमें कैसा रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, साउथ ईस्ट दिशा में बना हुआ किचन के और रखे हुए गैस स्टोव हीटिंग एलिमेंट हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। यह किचन बनाने के लिए बहुत बढ़िया जगह होती है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो भी किचन स्लैब होती है, जो भी किचन का प्लेटफॉर्म होता है, वो काला या नीले कलर के पत्थर का नहीं होना चाहिए और ना ही ग्रेनाइट पत्थर का होना चाहिए।
अन्यथा फिर ये वास्तु दोष क्रिएट कर देगा। यहाँ किचन चूल्हा रखने वाली स्लैब पर बड़ौदा ग्रीन या फिर जो बुंदेलखंड राजस्थान में एक लाल रंग का पत्थर आता है, जो नेचुरल पत्थर होता है, मैन मेड पत्थर नहीं होता, उसे भी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास बड़ौदा ग्रीन का ऑप्शन तो होता ही है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। गैस चूल्हा, बर्नर, माइक्रोवेव ओवन के लिए ये हमारे लिए कितना सूटेबल है, इसमें कोई शंका नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साउथ और साउथ ईस्ट दिशा में बने हुए गैस चूल्हा, बर्नर, माइक्रोवेव ओवन हमारे लिए कितने सूटेबल होते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि साउथ ईस्ट दिशा सबसे अच्छी होती है किचन के लिए, लेकिन साउथ और साउथ ईस्ट का जो S2 जोन होता है, ये साउथ ईस्ट से थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ और साउथ ईस्ट के S2 जोन में पूषा देवता का स्थान माना गया है। वही पूषा देवता जिनका आधिपत्य रेवती नक्षत्र पर माना गया है, और इसके प्लैनेटरी लॉर्ड होते हैं बुध ग्रह। जो लोग वैदिक ज्योतिष जानते हैं, नक्षत्र विज्ञान पढ़े हैं, उन्होंने इनका नाम जरूर सुना होगा। इसके अलावा महावास्तु वालों को भी पूषा देवता के बारे में जरूर पता होता है। पूषा देवता हमें स्ट्रेंथ, एनर्जी, कॉन्फिडेंस और भोजन के द्वारा हमारे शरीर का पोषण करते हैं। ये साउथ ऑफ साउथ ईस्ट भी साउथ ईस्ट जितना ही फायर एलिमेंट कैरी करता है, इसीलिए यहाँ किचन, गैस चूल्हा, हीटिंग एलिमेंट रखना हमारे लिए हर लिहाज से बेनिफिशियल होता है। लेकिन यहाँ भी कंडीशन वही अप्लाई होती है कि किचन स्लैब पे काला नीला पत्थर नहीं होगा और ग्रेनाइट पत्थर भी यहाँ में नहीं अप्लाई करना है। अब कुछ लोगों के मन में बात आ रही होगी, भैया काला नीला मना कर रहे हो, बात समझ में आती है कि काला नीला रंग जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ग्रेनाइट पत्थर से क्या समस्या है। देखिए, बात समझिए, जो ग्रेनाइट पत्थर होता है ये देखने में सुंदर और चमकदार लगता है, लेकिन जो इसकी तासीर है वो जल तत्व की मानी गई है। अब जानते हैं साउथ डायरेक्शन का किचन चूल्हा, गैस स्टोव, माइक्रोवेव हमें कैसा रिजल्ट देता है। दोस्तों, साउथ डायरेक्शन में बना हुआ किचन चूल्हा या कोई भी ईटिंग एलिमेंट हमें इतने बुरे रिजल्ट नहीं देता। यहाँ पर किचन बनाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से किचन को ना बनाने की मैं सलाह देता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि साउथ दिशा जो होती है हमारे रिलैक्सेशन की दिशा है, हमें अच्छी नींद प्रोवाइड करने की दिशा है। इसीलिए इसका इस्तेमाल आजकल की तनाव भरी, स्ट्रेस और किसी भी तरह के अवसाद से बचने के लिए हम रिलैक्सेशन के रूप में करें, वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, साउथ डायरेक्शन के जस्ट बगल में ऑलरेडी साउथ और साउथ ईस्ट है, उसके आगे साउथ ईस्ट अवेलेबल है, जो कि किचन के हीटिंग एलिमेंट के लिए ऑलरेडी ज़्यादा अच्छी जगह है। तो ऐसे में साउथ दिशा को हम रिलैक्सेशन के लिए यूटिलाइज करें, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो साउथ दिशा में भी किचन बनाया जा सकता है। बस किचन स्लैब को जो है आपको बड़ौदा ग्रीन की रखनी है, और यहाँ पर भी जो भी हीटिंग एलिमेंट है उनके नीचे भी आपको ध्यान रखना है काले, नीले और ग्रेनाइट पत्थर ना आए। अब जानते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा का किचन हमें किस तरह के रिजल्ट देता है। दोस्तों, डिस्पोजेबल की ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा एक निगेटिव दिशा मानी गई है किचन की किसी भी एक्टिविटी के लिए। यहाँ पर आइडियली ये दिशा टॉयलेट सीट या डस्टबिन रखने के लिए ही सूटेबल होती है। कोई भी ऐसी गंदगी या कोई भी ऐसी वेस्ट मटेरियल जो आप घर से बाहर फेंकना चाहते हैं और टेम्परेरी बेसिस के लिए तब तक के लिए स्टोरेज करके रखते हैं जब तक कूड़े वाला नहीं आ सकता, सिर्फ वही चीज़ आप यहाँ जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसको ही आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं, या टॉयलेट सीट। इसके अलावा ये दिशा किसी भी लिहाज से किचन के लिए सूटेबल नहीं होती है। अब जानते हैं इस दिशा में बना हुआ किचन हमें किस तरह के निगेटिव रिजल्ट देता है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा में बना हुआ किचन हमें पोषण नहीं, कुपोषण देता है। स्टमक रिलेटेड गंभीर बीमारियां, कई तरह के इन्फेक्शन और डिसऑर्डर देता है। फैमिली मेंबर्स को तो दिक्कतें देता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बीमारी और नुकसान उस व्यक्ति के लिए होता है जो यहाँ पर खड़े होकर के खाना बनाता है, क्योंकि हमारे घरों की जो महिलाएं होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, वो अपने दिन का मैक्सिमम टाइम किचन में स्पेंड करती हैं। इसीलिए उनकी हेल्थ के लिए और ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है यहाँ का किचन। इसके अलावा इसका खराब असर आपकी सेविंग्स पे पड़ता है, क्योंकि यहाँ के किचन घर के खर्चे और बीमारियाँ कभी खत्म ही नहीं होने देता। सबसे बड़ी बात, कभी भी आप नोटिस करेंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के किचन में बना हुआ खाना उतना ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता जितना बाकी दिशाओं में बना हुआ खाना टेस्टी होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है। उपाय तो मैं यहाँ इसके भी बता सकता हूँ, वीडियो के अंत में मिल ही जाएंगे, लेकिन मेरी सलाह यही होती है कि यहाँ पे किचन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये हाईली नेगेटिव जोन है किचन के लिए। एक बात और कहूँगा दोस्तों, कुछ वास्तु कंसल्टेंट हो सकता है आपसे टकराएं और कहें कि नहीं सर, हम तो ऐसी रेमेडी देते हैं, आप रख लो और 100% वास्तु दोष दूर हो जाएगा। देखिए, वास्तव में कुछ जोन ऐसे होते हैं जहाँ से शिफ्ट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। बाकी
कहीं ना कहीं उन्हें भी पता होता है कि दोष का दूर होने का जो परसेंटेज लेवल है वो कितना है। बाकी आपका अपना खुद का डिसीजन और विवेक है कि आप ऐसी जगह पर जहाँ से शिफ्ट करना ही ठीक रहता है वहाँ से शिफ्ट करते हैं या रेमेडी से सोल्यूशन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली दिशा, साउथ वेस्ट का किचन हमें किस तरह के रिजल्ट देता है। दोस्तों, साउथ वेस्ट का किचन या यहाँ पर रखी हुई कोई भी हीटिंग एलिमेंट को शिफ्ट करा जा देना चाहिए। बाकी चीज़ों को आप रख सकते हैं, क्योंकि जो भी हैवी मटेरियल होता है, देखिए हर घर में साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं बन सकता। अगर आपको यहाँ पे किचन का सामान रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन जो किचन का बर्नर, गैस स्टोव, यहाँ पे इंडक्शन है, ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट का किचन हस्बैंड वाइफ में फैमिली के रिश्तों को भी खराब करता है, घर में कलह कलेश की स्थिति बनाता है, परिवार और रिलेशनशिप में हीटेड आर्गुमेंट, बहस, गुस्सा, रिश्तों का टूटना बिखरना, ये सब कुछ साउथ वेस्ट दिशा का किचन हमें देता है। करियर और फैमिली की स्टेबिलिटी को भी खराब करता है। यकीन मानिए, जमा जमाया स्टैब्लिश व्यापार को भी डिस्टर्ब करने की क्षमता रहता है साउथ वेस्ट का किचन। इसके अलावा पितरों को कुपित करना और पितृ दोष को बढ़ाने का काम भी करता है साउथ वेस्ट का किचन। इसीलिए यहाँ पर गैस चूल्हा या कोई भी हीटिंग एलिमेंट किचन का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कमर्शियल प्लेसेस पर, जैसे कि रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, कुकिंग क्लासेस, फूड डिलीवरी वाले या जो भी फूड काउंटर्स वाले होते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल एक ही कंडीशन पे कर सकते हैं कि इसका जो हीटिंग एलिमेंट है, यानी जो गैस चूल्हा, जो तवा, जो उनका बड़े बड़े बर्नर्स होते हैं, उनको ये साउथ वेस्ट की जगह इसके आगे के दौर में रखें। अभी आगे चर्चा करने वाला हूँ उसकी इसी वीडियो में। अब बात करते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के किचन के फलित की। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का किचन घरों और रेजिडेंशियल प्लेस के लिए तो अच्छा नहीं होता, लेकिन कमर्शियल प्लेस पे हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ रेमेडीज की कंडीशन होती है, क्योंकि घर या रेजिडेंशियल प्लेस पे बना हुआ किचन घर के बच्चों की पढ़ाई, उनकी एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, किसी भी तरह के स्किल, करियर रिलेटेड ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, डेवलपमेंट, जो भी वो अपने आप को स्किल्स के द्वारा अपने आप को निखारने का काम करते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस का काम करता है। ऐसे में उनके नेचर में गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन और फोकस में कमी भी आ सकती है, जिसकी वजह से फोकस में कमी होने से उनका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो सकता है और अपनी जो भी प्रैक्टिस या स्टडी वो करते हैं उसमें वो बात नहीं रह जाती। इसके अलावा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का किचन सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे भी बुरा असर डालता है, क्योंकि व्यक्ति गलत जगह अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट लगा देता है, फिर बाद में रिग्रेट करता है। लेकिन कमर्शियल प्लेस पे, जैसे कि कुकिंग क्लासेस या क्लाउड किचन या ऐसे लोग जो ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस चलाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, उनके लिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का किचन कुछ हद तक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है और कुछ हद तक मॉनेटरी बेनिफिट के अलावा नेम, फेम और डेवलपमेंट भी दे सकता है। लेकिन यहाँ के किचन की कुछ शर्तें होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ की जो किचन की स्लैब है वो जैसलमेरी येलो पत्थर की होनी चाहिए और यहाँ के किचन में केवल क्रीम, वाइट या ऑफ वाइट कलर का ही इस्तेमाल होना चाहिए। अब जानते हैं वेस्ट दिशा में बने हुए किचन के क्या फलित होते हैं। वेस्ट दिशा में हम उपाय रेमेडी के साथ किया हुआ किचन रेस्टोरेंट, होटल, क्लाउड किचन, हाईवे के ढाबे, हट्टी, फूड डिलीवरी काउंटर या किसी भी तरह का ऐसा व्यापार जिसमें पके हुए भोजन को डिलीवर करके आप पैसा बनाने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए वेस्ट डायरेक्शन का किचन बहुत बढ़िया होता है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि वेस्ट दिशा में बने हुए किचन का खाना थोड़ा ज़्यादा टेस्टी होता है और दिशाओं में बने हुए किचन के मुकाबले। इसीलिए रेस्टोरेंट, होटल वाले, क्लाउड किचन वाले, हाईवे के जो ढाबे आपने देखे होंगे, हट्टियाँ होती हैं, फूड डिलीवरी काउंटर होते हैं या जो फूड सप्लाई का काम करते हैं, किचन डब्बा सर्विसेज वाले जो होते हैं, ऑफिसों में जो डब्बा सर्विस करते हैं, उनके लिए वेस्ट दिशा का किचन बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। लेकिन इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा कंडीशन भी होती है, स्पेशली अगर आपका ढाबा या रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट रखने वालों को अपने सभी ऑब्जेक्ट, स्टाफ, कस्टमर, एम्प्लॉय की अपनी सिटिंग और ओनर की अपनी खुद की सिटिंग, इन सभी को वास्तु के हिसाब से ही जो है अलाइन करना सूटेबल होता है, तभी ये गेंस को बढ़ाने का और अच्छे रिजल्ट देने का काम करता है। आगे चलते हैं और जानते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा का किचन हमारे जीवन पे किस तरह का प्रभाव डालता है। दोस्तों, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा हमारे डिटॉक्सिफिकेशन और डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाली दिशा है। यहाँ पर किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बनाया हुआ किचन बहुत खराब माना जाता है, फिर चाहे आप रेमेडी करके ही क्यों ना बना लें। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा का किचन घर में किसी एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति को थायराइड की बीमारी ज़रूर देता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस किचन में डेली खाना बनाता है या मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है,
उस व्यक्ति के अंदर समय के साथ तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन की समस्या थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लंबे समय तक यहाँ बने हुए किचन में काम करने वाले व्यक्ति के अंदर डिप्रेसिव मेंटालिटी डेवलप हो जाती है और एक समय के बाद डिप्रेशन उसके नेचर का ही पार्ट बन जाता है। इसीलिए बेहतर तो ये होगा कि आप यहाँ के किचन को हटा लें, वो आपके लिए हर लिहाज से फ्रूटफुल रहेगा। बाकी इसके भी उपाय, रेमेडीज मैंने वीडियो के अंत में बताए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यहाँ पे किचन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आइडियली वॉशिंग मशीन रखने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है, टॉयलेट सीट भी बना सकते हैं। अब जानते हैं नॉर्थ वेस्ट का किचन हमें किस तरह के रिजल्ट देता है। नॉर्थ वेस्ट में आने वाले गैस स्टोव, बर्नर, हॉब, इंडक्शन, माइक्रोवेव हमें ओवरऑल 50-50 निगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। आइए जानते हैं कैसे। यहाँ के किचन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से आपको प्राप्त हो ही जाते हैं। भले ही चाहे किसी से उधार मिलें, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलें, किसी के थ्रू आपको ऐसा कर्जा मिल जाए जो शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, लेकिन पैसे के बिना काम नहीं होता है। देर सवेर आपका पैसों का जुगाड़ बन ही जाता है। और डिसएडवांटेज ये होता है नॉर्थ वेस्ट के किचन का कि वास्तव में आप दूसरों के पैसों पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। जरा ध्यान से सोचिए कि आपको बार बार लोगों से अपने काम करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। क्या ये कारण नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी है? तो कहीं ना कहीं ये दिखता पॉजिटिव है, लेकिन उतना पॉजिटिव है भी नहीं। जहाँ तक दूसरों से ओवर सपोर्ट लेना शुरू कर देता है, उसको खुद भी नहीं पता चलता कि वो कब दूसरों पर डिपेंड होने लग गया। नॉर्थ वेस्ट के किचन को लेकर कई वास्तु एक्सपर्ट की अलग अलग सोच है। कुछ का मानना है उपाय रेमेडी के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के एक बड़ी विचित्र बात भी है कि जब पैसों की ज़रूरत होती है तो इसी का उपाय भी लोग कराते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो जान लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा की दिशा होती है और कुछ हद तक इसका संबंध शुक्र से भी है। चंद्रमा एक शीतलता का प्लैनेट है और किचन अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। टोटली दोनों अपोजिट हो गए। दूसरा, मंगल और शुक्र के बीच बहुत ज़्यादा अच्छी घनिष्ठता नहीं है, जिसके कारण से लोग इसको वहाँ पे किचन को कई बार सूटेबल नहीं मानते। हालांकि पैसे की ज़रूरत पड़ने पे लोग यहाँ रेमेडी भी कराते हैं, जैसे गर्म पानी यहाँ रख दिया, कुछ टाइम के लिए माइक्रोवेव या हीटिंग एलिमेंट रख दिया। ये टेम्परेरी बेसिस के लिए तो ठीक है, लेकिन परमानेंट किचन यहाँ पे सूटेबल नहीं होता। अगर मजबूरी हो, कोई ऑप्शन ना हो, तो उपाय के साथ आप यहाँ पे किचन बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी किचन बनाए थोड़ा सा बचना चाहिए। आप साउथ ईस्ट में या साउथ और साउथ ईस्ट में अगर शिफ्ट कर लें। वास्तव में नॉर्थ वेस्ट बैंक डॉक्यूमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट रखने की एक अच्छी दिशा होती है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट दिशा के और भी बहुत सारे अच्छे यूटिलाइजेशन किए जा सकते हैं। ऐसे में किचन बनाने की जगह उनका उपयोग करना ज़्यादा अच्छा होता है। बात अगर उपाय की करें तो नॉर्थ वेस्ट W8 और N1 से मिलकर बनने वाली दिशा है। तो अगर आपका गैस चूल्हा, बर्नर, माइक्रोवेव W8 में आ रहा है तो उसके नीचे जैसलमेरी येलो पत्थर आप लगाइए, और अगर N1 में आ रहा है तो बड़ौदा ग्रीनरी लगा सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नॉर्थ वेस्ट में चाहे N1 हो या W8 हो, जैसलमेरी पत्थर ही सही रहता है, येलो वाला। बाकी आपका अपना बुद्धि विवेक। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का किचन हमारे जीवन पे किस तरह का प्रभाव डालता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जो अगर खराब और दूषित हो जाए तो लोग आपको पसंद ही नहीं करते। फिर चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान हो, किसी का बुरा ना करने वाले व्यक्ति हो, लोग फिर भी आपसे कट ऑफ रहते हैं और कई बार वैमनस्य का भाव भी रखते हैं। और जब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में किचन, चूल्हा, गैस स्टोव, बर्नर, माइक्रोवेव या कोई भी हीटिंग एलिमेंट आ जाता है तो ये आपके लिए सीरियसली नेगेटिव हो जाता है। इसका सबसे ज़्यादा खराब इम्पैक्ट ये होता है कि घर का कोई एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति के अंदर फिजिकल डिज़ायर इतनी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है कि जिसके फुलफिलमेंट के लिए जातक बुरी और अनैतिक आदतों की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मसाज पार्लर, स्पा वगैरह, या कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे वो अपनी अनैतिक फिजिकल डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए अवेलेबिलिटी प्राप्त कर ले। जातक को इस तरह की बुरी आदतों की लत लग सकती है और जातक इसमें पैसा भी खूब बर्बाद करने लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पर किचन के हीटिंग एलिमेंट आने से व्यक्ति के अंदर सजने, संवरने और मेकअप पे खर्च करने की आदत थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। व्यक्ति अपने आप को और अच्छा दिखाने के लिए काफ़ी अपने ऊपर खर्च करता है, अपने चार्म को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कमाल की बात है फिर भी बढ़ता नहीं है। मतलब सुंदर दिखने की कोशिश तो करता है लेकिन हो नहीं पाता। अगर इस दिशा में किचन आ रहा है तो किसी योग्य विद्वान से प्रॉपर बैलेंसिंग और रेमेडी के द्वारा ही पूरा आप अपना वास्तु सुचारू रूप से करवाना ही उचित होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है उसका प्रभाव हमारी डेली लाइफ रूटीन के अलावा जो हमारी सामाजिक छवि है उस पर सीधा पड़ता है। अब चलते हैं उत्तर दिशा में बने हुए किचन के फलित की ओर। उत्तर दिशा भगवान कुबेर
और बुध ग्रह के जल तत्व की शीतलता रिप्रेजेंट करने वाली दिशा होती है, जबकि किचन अग्नि तत्व और मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक दूसरे से टोटली अपोजिट हो गए। इसीलिए उत्तर दिशा में किचन हर लिहाज से खराब माना गया है। उत्तर दिशा में बना हुआ किचन न केवल हमारे प्रॉफिट पैसे को जलाता है, नई अपॉर्चुनिटीज क्लाइंट और ग्राहकों को हम तक पहुंचने से भी रोकता है। आप ऐसा समझ के चलिए कि अगर आपके पास 10 अपॉर्चुनिटीज आनी थी तो केवल 3 ही 4 आके रह जाती हैं। जितना आप गेंस कर सकते थे उतना आप नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति के पास टैलेंट और ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति उस ज्ञान और टैलेंट से पैसा नहीं बना पाता। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास बहुत नॉलेज होती है लेकिन उससे पैसा नहीं बना पाते। वहीं कुछ लोगों के पास थोड़ी सी नॉलेज या छदम विज्ञान भी बेच करके खूब पैसा बना रहे हैं। इसके अलावा व्यक्ति अपनी बुद्धि का भी सदुपयोग नहीं कर पाता। बस तो यही रहता है कि यहाँ से भी किचन को शिफ्ट कर लेना चाहिए। बहुत ही मजबूरी हो नहीं शिफ्ट कर सकते तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो भी किचन बनाएं उसकी फ्लोरिंग पे दीवारों पे भी वाइट या ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल करें और किचन स्लैब पर बड़ौदा ग्रीन पत्थर ज़रूर अप्लाई करें। अब हम आ गए हैं अपनी लास्ट डायरेक्शन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का किचन, क्योंकि ये पूरी तरह से जल तत्व की दिशा है और इसका आधिपत्य भगवान धन्वंतरी और बुध ग्रह के पास होता है। इसीलिए यहाँ पर भी किचन बनाना किसी भी लिहाज से सूटेबल नहीं होता। इसके लिए एक बात मैं और कहूँगा दोस्तों कि जिस भी घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में किचन बना होता है, ऐसे घरों में बीमारियों और इलाज पे दवाइयों का खर्च कभी बंद नहीं होता, क्योंकि ऐसे घरों से बीमारियां और दवाइयां कभी बाहर जा ही नहीं पाती। इसके अलावा यहाँ पे बना हुआ किचन हमारी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर करता है और परिवार के एक या एक से ज़्यादा लोगों के शरीर को भी समय के साथ कमज़ोर चलता है। आप ऐसा समझ के चलिए ऐसा व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा होने लग जाता है। वास्तव में ये स्थान मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट, मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल एक्सेसरीज रखने के लिए अच्छा होता है, जिसे आप व्हाइट कलर की किसी बॉक्स में अगर रखें तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और हो सके तो यहाँ पे भगवान धन्वंतरी का चित्र हमेशा लगाए रखना चाहिए, जिससे आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। बात समझिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि धनतेरस पर तो भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, लेकिन हमें आरोग्य और उत्तम स्वास्थ्य की ज़रूरत हमेशा रहती है और ये जगह वास्तव में उन्हीं की है, ना कि किचन बनाने की। अब जानते हैं वो ज़रूरी वास्तु उपाय और रेमेडी सावधानियाँ जिनकी मैं वीडियो की शुरुआत से बात करता आ रहा हूँ, जो किचन के दुष्प्रभावों को कम करने में काफ़ी हद तक सक्षम होते हैं। अगर आपके किचन चूल्हा, गैस स्टोव, बर्नर, इंडक्शन या अदर हीटिंग एलिमेंट साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट के बीच में आ रहे हैं तो आपको अपने किचन चूल्हे के नीचे जैसलमेरी येलो पत्थर रखना है। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट के W8 तक के बीच में। और अगर इसके आगे के जो जोन हैं, जैसे कि अगर आपका गैस का किचन चूल्हा, इंडक्शन या कोई भी हीटिंग एलिमेंट, जैसे आजकल कुकटॉप भी अच्छे चल गए हैं, आपके नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट के बीच में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर बड़ौदा ग्रीन नेचुरल पत्थर अप्लाई करना चाहिए। साउथ और साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में भी इसको किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट के बीच में आपका किचन आ रहा है तो यहाँ के जो फ्लोरिंग है, जो मैट है, वो आप पिंक ना रखें, ग्रीन ना रखें, ब्राउन ना रखें, हो सके तो क्रीम और येलो कलर की रखें। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट से लेकर के जो आपका साउथ ईस्ट तक का एरिया है वहाँ पर आपका किचन आ रहा है तो यहाँ की फ्लोरिंग के नीचे आप लाइट ग्रीन कलर आप यूज़ कर सकते हैं या क्रीम भी टाइल्स भी कर सकते हैं। क्रीम एक ऐसा कलर है जो आप अपने घर में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ रात को किचन बंद करने से पहले गैस चूल्हे के बर्नर पे दूध के छींटे मार कर ही किचन को बंद किया करें। और एक बार अगर दूध के छींटे मारने के बाद गैस चूल्हा आपने ऑफ कर दिया है तो फिर अगली सुबह से पहले उसको स्विच ऑन करना बिल्कुल वर्जित है। कुछ लोग क्या करते हैं, रात में उठे फास्ट फूड बनाने लग गए, मैगी बनाने लगे, खाने लग गए। ऐसा नहीं, एक बार अगर आपने दूध के छींटे मार दिए हैं, उनको प्रणाम करके आप बंद कर दिए, फिर अगली सुबह अग्नि देवता को प्रणाम करके गैस चूल्हे को दोबारा प्रज्वलित करना चाहिए। और अगर आप सुबह मॉर्निंग की चाय या सूप बनाने की ऐसी आदत है कि आप बिना नहाए ही किचन में प्रवेश करते हैं तो एटलीस्ट अपने ऊपर और किचन में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर ही किचन में एंट्री किया करें और गैस चूल्हे और को प्रणाम करके ही जो है अपना काम शुरू किया करें। देखिए बात समझिए, हमारा जो गैस चूल्हा होता है ये सूक्ष्म अग्नि होती है, बहुत पवित्र होता है। इस कई बार लोग झूठे हाथों से किचन के बर्नर को खोल लेते हैं, झूठे हाथों से किचन की सारी चीज़ें छू लेते हैं। ये सब चीज़ें सही नहीं होती है, दरिद्रता आती है इन सबको करने से। किचन की शुद्धता मेंटेन करना देवताओं को प्रसन्न करने जैसा होता है।
दोस्तों नियम तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आजकल की डेली लाइफ स्टाइल जो हो गई है, जो बिजी रूटीन लाइफ लोगों का हो गया, उसमें सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। तो जो बताए हैं अगर आप इसको करते हैं तो भी हर लिहाज से आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो दोस्तों ये था 16 दिशाओं में किचन के वास्तु का फलित, जिसमें मैंने मेडिकल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आप अपने घर का वास्तु कराना चाहते हैं या किसी भी तरह का कुंडली परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर 70524755 पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और वास्तु के किसी भी अदर टॉपिक पे आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके मेरी टीम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं।